नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, दुनिया भर में एयरलाइंस के सर्वर में दिक्कत आ गई है। कई कंपनियों के विमान उड़ान नहीं भर पा रहे। भारत समेत विश्व में विमान सेवा प्रभावित हुई है। सर्वर समस्या के चलते विमान सेवा पर असर पड़ा है। टिकट बुकिंग से लेकर चेक इन करने तक में समस्याओं का सामना पैसेंजर्स को करना पड़ रहा है। शंकर आनंद हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। शंकर, क्या बताया जा रहा है इस खराबी की वजह? देखिए, ये तकनीकी तौर पर जो जिस तरह से खामियों की जानकारी अब निकल के सामने आई है, तो कहा जा सकता है कि इस मामले पर निश्चित तौर पे दिल्ली एयरपोर्ट के साथ साथ कई एयरपोर्ट जो है वहां पे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा किस तरह की ये दिक्कत हुई है, किस तरह का ये साइबर से जुड़ा ये मामला हो सकता है, लिहाजा इन तमाम मामलों पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो तमाम मामलों पर गंभीरता से देख रहे हैं। और निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय में भी कहा जा सकता है कि आज चर्चा हो सकती है। लेकिन जिस तरह से मामला देखने को आया है, इस मामले में इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से भी एक औपचारिक तौर पर स्टेटमेंट जो है वो जारी किया गया है। और जिस तरह से इन तमाम तकनीकी दिक्कतों का जो सामना करना पड़ रहा है, इस मामले पर थोड़ी देर के बाद अन्य जो एयरलाइंस की जो सेवा है उसके द्वारा भी औपचारिक तौर पर तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा। बड़ा संकट नजर आता है शंकर, क्योंकि सिर्फ भारत में नहीं, जिस तरह से आपने बताया कई और देशों के एयरपोर्ट्स में भी इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पूरे विश्व में ये समस्या है, तो ये एक गंभीर फिलहाल सवाल दिखाई दे रहा है सामने। निश्चित तौर पर देखिए, अपने आप में किस तरह के तकनीकी तौर पर ये प्रॉब्लम हुई है, तो इस मामले पर आगे जानकारियां ली जा रही हैं और अपने आप में एक नया मामला निकल के सामने आया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पे तमाम जानकारियों को एयरपोर्ट के द्वारा भी साझा किया जाएगा। उड्डयन मंत्रालय के द्वारा भी बताया जा सकता है कि किस तरह की तकनीकी तौर पर समस्याएं आई हैं और किस तरह से कितनी देर हुई सेवा को प्रभावित हुए शंकर को भी इस मामले पर औपचारिक तौर पर तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा। जी, धन्यवाद आपका शंकर जानकारी के लिए। वहीं भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का एक वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक भूचाल आ गया है। वायरल वीडियो में वो विधायक आतिफ अकील से नर्सिंग घोटाले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि लोग तो चाहते हैं कि विवाद हो। इस दौरान उनकी नजर मीडिया के कैमरे पर पड़ती है और वो उन्हें बंद करने की गुजारिश करते नजर आ रहे हैं। वीडियो कल अशोका गार्डन थाने में पदयात्रा के दौरान का बताया जा रहा है। वो चाहते हैं कि विवाद। अरे भाई तू क्यों चालू रख रहा है? प्लीज यार, वो चाहते हैं कि विवाद। अरे भाई तू क्यों चालू रख रहा है? प्लीज यार, को आपने सुना, जिनसे वो बात कर रहे हैं वो आतिफ अकील है और उनसे बातचीत करने के दौरान नेता प्रतिपक्ष कहते हैं वो चाहते हैं कि विवाद हो। और उसके बाद जो मीडिया पर्सन को वो कहते हैं कि तुमने कैमरा चालू कर रखा है, प्लीज यार, यानी कि कैमरा बंद कर दो। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी खबर पर। शैलेंद्र, किस तरह का विवाद चाहते हैं, वो कौन लोग हैं? देखिए, नर्सिंग घोटाले को लेकर कल कांग्रेस का प्रदर्शन था और उसी समय ये उमंग सिंघार जो नेता प्रतिपक्ष बोलते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, ये ऑफ रिकॉर्ड बात कही जा रही है, लेकिन जब वो कान में जब कह रहे हैं आतिफ अकील के, तो वो सुनाई भी दे रही है। वो कह रहे हैं कि आप विवाद खड़ा करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं नर्सिंग घोटाले को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है, बीजेपी सरकार को घेर रहा है, नर्सिंग घोटाले पर सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा है। और उसी घोटाले की बात के बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि विवाद खड़ा करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार के मुद्दे की बात के बीच एक बात ये सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि इसे विवाद देना है, तूल खड़ा करना है। नर्सिंग घोटाले से जुड़ी हुई मंशा से ज्यादा विवाद शब्द जो है वो कहीं ना कहीं इश्यू बनता दिख रहा है। भाजपा भी इसको लेकर चुटकी ले रही। प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने भी इस पर सवाल उठाया, उन्होंने एक्स पर भी लिखा, ये बात भी उठाई कि आखिर विवाद क्या करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इसको इससे जोड़ा
बोला गया है कि जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी है और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के बीच जो खींचतान आपसी चल रही है, ये उसका उदाहरण है और विवाद खड़ा करके या कमलनाथ को घेरने की रणनीति है, नेताओं के बीच की आपसी गुटबाजी है। तमाम कयासों को जन्म दे दिया है उनके इस स्टेटमेंट ने, जो ऑफ द कैमरा वो करने की बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। शैलेंद्र, लौटेंगे आपके पास एक और खबर पर बातचीत करने के लिए। फिलहाल धन्यवाद इस जानकारी के लिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का ये वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर हमला बोला है। लिखा है कि यह है कांग्रेस की हकीकत। नरसिंह मामले को लेकर प्रदर्शन की आड़ लेकर कांग्रेस माहौल खराब करना चाहती है। कांग्रेस का असली चेहरा चुने से सामने आ गया है। अब बात भोपाल की, जहां थाने में सुंदरकांड को लेकर सियासत गर्मा गई है। कमिश्नर कार्यालय पहुंचे दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी अशोका गार्डन थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कल अशोका गार्डन थाने में सुंदरकांड हुआ था। नरसिंह घोटाला मामले में कल एफआईआर कराने थाने पहुंचे थे जीतू पटवारी। थाने में सुंदरकांड को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। कमिश्नर कार्यालय पहुंचे दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी। कल कांग्रेस के बड़े नेता कार्यकर्ता अशोका गार्डन थाने पहुंचे थे, जहां पर सुंदरकांड चल रहा था और इसी बात को लेकर अब यहां पहुंचे हैं कमिश्नर के दफ्तर। मुलाकात के बाद जीतू पटवारी ने कहा कि पुलिस कमिश्नर ने 2 दिन का वक्त मांगा है और 2 दिन में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे की रणनीति तय करेंगे। उनके मुताबिक हमने अनुमति मांगी है कि अगर थाने के अंदर बीजेपी के नेताओं को सुंदरकांड की अनुमति मिल सकती है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सुंदरकांड का पाठ करेंगे। पार्टी ने आज जो कल की घटना है, एक टीआई ने निजी आयोजन करवा दिया थाने के अंदर। हमने कमिश्नर साहब को कहा है कि या तो पूरे भोपाल में निजी आयोजन की हमें अनुमति दें, हम भी पूरे थानों में एक साथ अपनी धार्मिक परंपराओं के साथ अपना आयोजन करना चाहते हैं, या फिर सर्विस बुक का पालन करें। सर्विस बुक एक अधिकारी को शपथ लेकर पालन करने की अनुमति देती है। अगर सर्विस बुक का पालन करना है तो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करो, सस्पेंड करो, या फिर आपको आयोजन करने की अनुमति सही दिखती है तो फिर हमें भी, कांग्रेस पार्टी को भी सारे थानों में एक साथ भोपाल के आयोजन करने की अनुमति दो, सुंदरकांड करने की अनुमति। थाना स्तर पर उसमें एक अनुमति दी गई थी। सामान्य तौर पर थानों में, कई थानों में जहां बहुत सारे मंदिर हैं, मजार हैं, अनेक दूसरे कई जो धार्मिक स्थल हैं, उस तरह के स्थल पूर्व से थानों में मौजूद हैं, इन जगहों पे आयोजन होते हैं। लेकिन इन जगहों पे निजी व्यक्तियों को सामान्यतः अनुमति नहीं दी जाती है। तो थाना प्रभारी के स्तर पर ये त्रुटि हुई थी और इसके लिए थाना प्रभारी का स्पष्टीकरण लिया गया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए इसी खबर पर। शैलेंद्र, अगर बीजेपी के नेताओं के कहने पर थाने के अंदर सुंदरकांड होता है तो कांग्रेस के नेता भी सुंदरकांड का पाठ कराएंगे, इसी जिद पर अब अड़ गई है कांग्रेस। देखिए, बिल्कुल नरसिंह घोटाले पर बीजेपी की कल की रणनीति अब उनको ही उलझाती हुई दिख रही है। पुलिस प्रशासन के लिए भी परेशानी खड़ी करती हुई दिख रही है, क्योंकि कल जब कांग्रेस वहां प्रदर्शन करने पहुंची तो उसके पहले ही थाने के अंदर सुंदरकांड चल रहा था। टीआई हेमंत श्रीवास्तव ने एक बयान और दे दिया कि यहां किसी का जन्मदिन मनाया जा रहा था और उसके लिए हमने सुंदरकांड की परमिशन दी। उसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा। सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह लगातार इस पर आक्रामक है, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हमलावर है और आज वो लोग पुलिस कमिश्नर से मिले। नेताओं ने मांग की कि अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सुंदरकांड की परमिशन मिल सकती है तो कांग्रेस के नेता क्यों नहीं सुंदरकांड कर सकते। जीतू पटवारी इसी मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब हम भी, हमारे कार्यकर्ता को जन्मदिन होगा तो सुंदरकांड करेंगे, अगर गुरु नानक जयंती है तो हम पाठ करेंगे, इसी तरह कोई जैन धर्म का हमारा कार्यकर्ता उसका जन्मदिन होगा तो हम वो भी करेंगे, और अगर ईद होगी या कोई धार्मिक त्योहार किसी मुस्लिम कार्यकर्ता का कोई कार्यक्रम होगा तो वहां पर भी ईद भी मनाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा पूरी तरीके से धार्मिक रंग ले चुका है। तो सुंदरकांड के पाठ के बाद ताकि समस्याएं दूर हो, विघ्न दूर हो, और उस सुंदरकांड को लेकर अब यहां पर सियासत गर्मा गई है। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। वहीं उज्जैन में कल देर रात हामुखेड़ी में बीजेपी नेता को गोली मार दी गई। पूरा मामला बच्चों के बीच
झगड़े का है जिसमें आर्मी से रिटायर्ड जवान ने गोली मार दी। हैरानी की बात तो यह है कि गोली मारने के दौरान पुलिस भी मौजूद थी। बीजेपी नेता प्रकाश यादव को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता अस्पताल के बाहर इकट्ठा होने लगे, तो वहीं पुलिस के अधिकारी भी पूरी घटना की जांच में जुट गए। मुख्य आरोपी के बड़े भाई को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस की माने तो मुख्य आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। ग्वालियर से अब बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बैग में 3 साल के मासूम का शव मिला है। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बैग में 3 साल के मासूम का शव मिला है। हाथ पैर बांध के इस शव को बैग के अंदर रखा गया था। ग्वालियर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एक मासूम का शव मिला है। बताया जा रहा है कि इसकी उम्र 3 साल थी। जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र के बमनोदा में एक बड़ा हादसा हुआ है। सड़क किनारे खड़े हाईवा से ट्रक की टक्कर हो गई, जिसके बाद ट्रक में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेजी से उठी कि ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को ट्रक से कूदने का मौका नहीं मिला और वो आग की लपटों में जिंदा जल उठे। इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक प्रयागराज से जेसीबी मशीन लेकर जबलपुर लौट रहा था। हाँ, दूर ही रहे नहीं तो भयानक हादसा आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नहीं जैसी टच भाई है गाड़ी। क्रेन है ना, ऊपर क्रेन है, क्रेन लाद के ले जा रहा था ये, है ना। हाँ, दूर ही रहे नहीं तो बस्ट हो तो पता चल रहा है कि अपने ही नहीं पड़ जाए। तो एक बार फिर हम बात करते हैं ग्वालियर की, जहां बैग में 3 साल के मासूम का शव मिला। ट्रांसपोर्ट नगर की पार्किंग नंबर 1 के पास ये बैग मिला है। पुलिस मौके पर मामले की जांच कर रही है। सुशील हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ग्वालियर। सुशील, बताइए क्या जानकारी है। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में एक सनसनीखेज घटनाक्रम सामने आया है, जहां बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में एक बैग में 3 साल के मासूम बच्चे की लाश मिली है। इस बैग में बच्चे की जो लाश मिली है, उस बच्चे के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए हैं। पूरी तरह से हत्या का मामला है। इसमें जो बैग है ये बहोड़ापुर थाना क्षेत्र की पार्किंग नंबर 1 के पास पड़ा हुआ मिला है। और यहाँ जब लोगों ने सूचना दी थी तो उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जब फोरेंसिक की टीम ने बैग को खोलकर देखा तो उसमें बच्चे की लाश थी। लगभग 3 साल की उम्र का ये बच्चा है जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। और पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर माना है कि ये सीधे सीधे से हत्या का मामला है। हत्या करके लाश बैग में भरकर यहाँ फेंकी गई है। पुलिस प्रयास कर रही है कि आसपास के लोगों से कि अगर ये पहचानते हो तो उस बच्चे की शिनाख्त हो जाए, अन्यथा पुलिस आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं पार्किंग के आसपास जो लगे हुए हैं बहोड़ापुर ट्रांसपोर्ट नगर में, उन सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है ताकि इसमें जो बच्चे की लाश सूटकेस में लेकर आया था, बैग में लेकर आया था, उस शख्स की तलाश की जा सके। तो पुलिस अपने स्तर पर प्रयास कर रही है और अभी फोरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। तो निश्चित तौर पर बड़ा सनसनीखेज घटनाक्रम है। पुलिस ये भी देख रही है कि आसपास के थानों में अगर बच्चों की गुमशुदगी है तो वहाँ पर भी जो है पुलिस इसकी तस्दीक करेगी कि आखिरकार 3 साल का बच्चा कौन था। शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए। राजधानी भोपाल में तेंदुए की दहशत में लोग जीने को मजबूर हैं। कोलार इलाके में एक बकरी फार्म में तेंदुआ घुस गया और बकरियों पर हमला बोल दिया। तो वहीं एक बकरी को अपना शिकार भी बनाया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है।
तस्वीरों में देख सकते हैं एक तेंदुआ दीवार फांदकर अंदर घुसा और एक बकरी को अपना शिकार बना लिया। तेंदुआ बकरी को अपने साथ ले गया। बात मुरैना की, जहां भूमाफियाओं पर प्रशासन का एक्शन हुआ है। मंदिर की जमीन से अतिक्रमण हटा दिया गया है। 4 मकान और 10 दुकानों पर बुलडोजर चला है। हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल वहां मौजूद रहा। जौरा के बागचीनी चौखट्टा का ये मामला है। हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं। भूमाफियाओं पर प्रशासन का यह एक्शन हुआ है। मंदिर की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। 4 मकान और 10 दुकानों पर बुलडोजर चला है। हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। मंदिर की जमीन पर कब्जा किया हुआ था। 4 मकान बनाए गए थे, 10 दुकानें थी यहां पर, उन सभी पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। अमित शर्मा हमारे सहयोगी मुरैना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, उस वक्त कहां था पुलिस प्रशासन जब यहां पर कब्जा किया गया, 4 मकान खड़े कर दिए गए, 10 दुकानें बना दी गई, अब यहां पर कार्रवाई हुई है? बिल्कुल, देखिए ये बात सही है कि उस वक्त कहाँ था पुलिस और प्रशासन, दोनों ही महकमे उस समय इनको याद नहीं आया क्या, क्योंकि मकान पूरे आलीशान 4 मकान खड़े कर दिए और 10 दुकानें बन गई। लेकिन फिलहाल जो पुलिस और प्रशासन दोनों ही एक्शन में आए और शिकायत के बाद इन दोनों ने, पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की है, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश हुआ था कि इन मकानों को जमींदोज किया जाए और जो दुकान बनी है उन्हें जमींदोज किया जाए और जो अतिक्रमणकारी है भूमाफिया उनसे मुक्त कराया जाए। क्योंकि जो नरसिंह भगवान का मंदिर था उस की जो भूमि थी, करोड़ों रुपए की भूमि बताई जा रही है, नेशनल हाईवे 552 से सटी हुई भूमि है, तो बताया जा रहा है कि ये भूमि करोड़ों रुपए की है। और जैसे ही इसके जो हाई कोर्ट से फैसला आया कि जो अतिक्रमणकारी हैं, भूमाफिया हैं, उनसे इस जमीन को मुक्त कराया जाए, तो एसडीएम जौरा प्रदीप तोमर ने नोटिस दिया था। लगभग नोटिस को 1 से 1.5 महीना बीत गया, लेकिन अतिक्रमणकारी थे वह उस जमीन को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। यही वजह है कि आज सुबह से ही एसडीएम जौरा प्रदीप तोमर और एसडीओपी सहित तमाम पुलिस और प्रशासन का बल मौके पर पहुंचा और जो जमीन थी, मकान थे और जो दुकान थी, उन सभी को बुलडोजर के माध्यम से तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है और इस कार्रवाई में जुटा हुआ है। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अमित। और अब खबर पन्ना से, जहां पर 2 दर्जन बाराती फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। शादी में खाना खाने के बाद 16 लोगों की हालत गंभीर हो गई। फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए करीब 10 बच्चे गंभीर रूप से बीमार हैं। बीमारों को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। संजय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, शादी का खाना खाने से बीमार पड़ गए ये लोग? जी अपर्णा, मैं आपको बता दूं, ये ग्राम कुदरा एक बारात गई थी पन्ना से, सलेहा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुदरा आता है, वहां पर बारात गई थी और जैसे ही बारात वापस अपने ग्राम लौटी तभी तकरीबन 15 से 20 लोगों को अचानक वॉमिट और दस्त होने लग गए, डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए। तभी इनका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सलेहा में इलाज कराया गया, जहाँ हालत बिगड़ती दिखी, जिसमें करीब 10 बच्चे हैं। और जब हालत बिगड़ती दिखी तो इन्हें जिला चिकित्सालय लाया गया। जिला चिकित्सालय में ट्रामा सेंटर में इनको एडमिट किया गया है और यहाँ पर इनका इलाज जारी है। हालांकि बच्चों की खतरे से बाहर स्थिति बताई जा रही है, परंतु इलाज जारी है और सीधा सीधा यह साफ तौर पर फूड पॉइजनिंग का मामला है। और जिले में इस तरीके की वारदातें काफी हो रही हैं। रीजन यह है कि बरसात मौसम चल रहा है और जो खाना बनाने वाले लोग हैं या जो खाना प्रोग्राम अरेंज करने वाले लोग हैं वो शुद्धता का और ये इन सब चीजों का ध्यान नहीं देते, इस वजह से ये फूड पॉइजनिंग हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए संजय। और आइए अब देखते हैं तेज रफ्तार में टॉप 20। भोपाल के अशोका